मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि मैं घर में अकेला हूँ, कोई नहीं है, ऑफिस में अकेला हूँ, सब लोग जा चुके हैं, अभी खाली है कमरा या हॉल, तो क्या मैं मास्क अपना उतार दूँ? मास्क की क्या ज़रूरत है? ये ऐसा सवाल है जो बहुतों के मन में होता है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। हालांकि नीति आयोग बहुत पहले ये बता चुका है कि ये कोविड वायरस जो है एयरबॉर्न है, मतलब हवा में भी रहता है, तो आप घर में भी मास्क पहन के रहें। अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोग इसको गलत समझे, समझ नहीं पाए, सही परिप्रेक्ष्य में सही कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए कि कितना पहनना है, कितना नहीं पहनना है, क्यों पहनना है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी लगी। क्योंकि मैंने कई बुजुर्ग लोगों को देखा जो अपने घर की छत पे भी टहल रहे थे, अगर तो मास्क लगा के बेचारे टहल रहे थे, जबकि उनका घर काफ़ी बड़ा है, कोठरियों में रह रहे हैं, लेकिन परेशान है, पहन के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक है, कैसे ये डिसाइड होता है, क्या आपको सावधानी बरतनी, ये मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि एक स्टडी हुई थी MIT USA में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, और ये स्टडी की थी अप्लाइड मैथमेटिशियंस ने, गणितज्ञों ने की थी, ये जानने के लिए कि ये वायरस कैसे बिहेव करता है डिफरेंट कंडीशंस में, मास्क के बिना, बिना मास्क के, बंद कमरे में, खुले कमरे में, कैसे करता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या था, 25 बच्चों की एक क्लास थी जिसमें एक बच्चे को कोविड था, कोविड पॉजिटिव था वो। उनमें से किसी ने पहले रिसर्च में, पहले प्रयोग में ये पाया, उसमें किसी बच्चे को मास्क नहीं पहनने दिया गया, सब क्लास अटेंड कर रहे थे। एक नॉर्मल क्लास जो होती है, हॉल होता है, जो भी आप समझ लें, लेकिन उसमें सिर्फ एक बच्चे को कोविड था, बाकी 24 बच्चे ठीक थे। ये पाया गया कि उस हॉल की, उस कमरे की जो हवा है इतनी दूषित हो गई सिर्फ 36 मिनट में। खाली वो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे, नॉर्मल जो क्लास में बातें होती वो कर रहे थे, कि उसमें से जो बाकी बचे 24 बच्चे थे उनको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वायरल लोड उस कमरे में बढ़ चुका था। अब दूसरी कंडीशन आई है, उसी कमरे में उन सारे बच्चों को मास्क पहना के रखा गया, क्लास अटेंड कर रहे थे, और वायरल लोड इतना कम था कि करीब करीब 20 घंटे तक उस कमरे की हवा इतनी साफ थी, इतनी ठीक थी कि वायरल इन्फेक्शन का जो खतरा था वो बहुत बहुत कम था, क्योंकि सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ था। तीसरी कंडीशन आई है, तीसरी कंडीशन में वही बच्चे थे, मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जैसे हम लोग पार्टीज़ में करते हैं। ज़्यादातर लोग पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में, कोई छोटी सी पार्टी में, छोटे से हॉल में आप करते हैं। अब उस एग्जाम्पल पर लें, सिर्फ 3 मिनट के अंदर बिना मास्क के पार्टी एंजॉय कर रहे थे, 3 मिनट के अंदर एक ही बच्चा इन्फेक्टेड था, 24 बच्चे इन्फेक्टेड नहीं थे। उस हॉल की हवा इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि हर बच्चे को बीमारी का रिस्क हो गया। तो ये जो बताया गया नीति आयोग द्वारा, ये कहा गया कि एयरबॉर्न होता है, इसका मतलब ये है। जब हम बात करते हैं, जब हम खांसी करते हैं, जब हम चीखते चिल्लाते हैं, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है उसमें से वायरस निकलता है, और ये वायरस उस हवा में सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट के लिए नहीं रहता, तैरता रहता है हवा में करीब 3 घंटे तक। अगर आप किसी हॉल में हैं और उस हॉल में 2-4 लोग आपके दोस्त मित्र और बैठे हैं, ऑफिस के लोग और बैठे हैं, तो अगर वो चले गए और आपने मास्क उतार दिया ये सोच के कि अभी हम कमरे में कोई नहीं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो जो चले गए उसके बावजूद उनके द्वारा जो वायरस छोड़े गए थे उस कमरे में, वो करीब 3 घंटे तक है। अगर मास्क नहीं पहना है तो कितने घंटे हैं वो बता दिया, मास्क पहने हैं तो कितने घंटे हैं। तो अपनी सावधानी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि वायरल लोड क्या होता है, कैसे इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने नहीं किया है, और भी ज़रूरत की जानकारियाँ जो हैं आपकी, जो आप सवाल हैं उनके जवाब हम इस पे देते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।